जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास का बुक। इतिहास का जो नोट्स है ये रिवीजन चल रहा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। तो देखिए क्या है, भारतीय इतिहास के पिता। तो भारतीय इतिहास के पिता किसे कहेंगे? तो बोलेंगे मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता किसे कहेंगे? मेगास्थनीज को। आधुनिक इतिहास के पिता, आधुनिक इतिहास के पिता किसे कहते हैं? विश्व इतिहास के पिता तो हेरोडोटस है। भारतीय इतिहास के पिता किसको कहते हैं? मेगास्थनीज को कहते हैं। और आधुनिक इतिहास के पिता तो थ्यूसीडाइड्स, थ्यूसीडाइड्स, ठीक है, थ्यूसीडाइड्स को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक भारत के इतिहास का, आधुनिक भारत के, यहाँ पे आधुनिक इतिहास है, आधुनिक भारत के यानी भारतीय इतिहास का जनक कौन है? तो उनको बोलते हैं राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। उनको राजा की उपाधि दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कि डायनासोर का अंत कब हुआ था? तो डायनासोर का अंत जो हुआ था वो 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। क्या होता? 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अब क्यों, कैसे हुआ था? पृथ्वी से उल्कापिंड का टकराना जो है, इस कारण से क्या हो गया था? डायनासोर का अंत हो गया था। अब उसके बाद है कि मानव विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो बोले कि मानव विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उनका बुक था, कौन कौन बुक था? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरा बुक का नाम था क्या? डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन कब प्रकाशित? 1871 में। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो बोलेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आदि मानव का जन्म। तो आदि मानव का जन्म कब माना जाता है? तो 40 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। 40 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव का जन्म माना जाता है। पहला मानव कौन थे जिसका नाम है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ के थे? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे, ठीक है। उसके बाद कौन थे? जावा मानव, ठीक है, जावा मानव। फिर पैकिंग मानव, पिकिंग मानव जिसको बोलते हैं, पैकिंग मानव। फिर नियंडरथल मानव, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, जावा मानव, पैकिंग मानव, नियंडरथल मानव। उसके बाद क्या है? तो क्रोमेनॉन। क्या बोलेंगे? क्रोमेनॉन मानव। क्रोमेनॉन मानव कहाँ पे? फ्रांस में इनको देखा गया था। और सब उसके बाद कौन सा मानव है? तो आधुनिक मानव। आधुनिक मानव, और आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोलेंगे होमो सैपियंस। पामीर के पठार नॉर्थ अफ्रीका में देखा गया था इनको। क्या, कहाँ पे देखा गया था? बोलेंगे आधुनिक मानव का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। और कहाँ पे देखा गया था? तो पामीर के पठार पर। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बुद्धिमान मानव या वर्तमान, बुद्धिमान मानव या वर्तमान मानव कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि थॉमसन, जो थॉमसन थे, थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, ठीक है। तो किसने प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या बोलते हैं उसको? उसको पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो थॉमसन ने किसको, इसको प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? बोलेंगे 3 भागों में बांटा। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। अब देखेंगे पूरा पाषाण काल का मतलब क्या, देखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल का मतलब क्या। तो पाषाण काल का सबसे पहला अध्ययन, पाषाण काल का यानी पूरा पाषाण का सबसे पहला अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में किया था। क्वेश्चन पूछेगा पूरा पाषाण काल का सबसे पहला अध्ययन किसने किया था और कब किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। और कब किया था? तो 1863 में किया था। सबसे पहले पत्थर का प्रयोग, यानी बोलेगा पत्थर का प्रयोग, पूरा पाषाण काल में क्या किया था? बोलेगा पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है आग जलाना सीखा। मानव ने आग जलाना कब सीखा? तो बोलेंगे पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा, ठीक है। प्रमाण कहाँ पे मिलता है इसका? तो चीन के चाओजुगोजियन गुफा से मिलता है, ठीक है। तो शिकार का अल्प ज्ञान था इनको, शिकार का क्या था? अल्प ज्ञान था। और कच्चा मांस खाते थे। तो हमने क्या बोला कि पत्थर का प्रयोग होता था, आग जलाना सीखा, शिकार का क्या था? अल्प ज्ञान था, और कच्चा मांस खाते थे,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इसके बाद पूरा पाषाण तो हो गया, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल देखते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल को जो है, मध्य पाषाण काल ये हो गया हम लोगों का। तो मध्य पाषाण काल, इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। मीजोलिथिक एज अंग्रेजी में बोलते हैं। सबसे पहले तीर कमान का प्रयोग, बोलेगा तीर कमान का प्रयोग मानव ने कब किया, बोलेंगे लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में, ठीक है। शिकार का यहाँ इनको पूर्ण ज्ञान हो गया, शिकार का क्या हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक है। फिर पशुपालन, पशुपालन कब सीखा मानव ने, तो बोलेंगे कब, मध्य पाषाण काल में सीखा, ठीक है। कहाँ से साक्ष्य मिलता है, बोलेंगे आजमगढ़ एमपी से। पालतू पशु सबसे पहले किसको बनाया, कुत्ता को पालतू पशु बनाया, ठीक है। पहला पालतू पशु किसको बनाया, बोलेंगे कुत्ता को। उसके बाद घोड़ा को बनाया, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। मिट्टी के बर्तन बनाना मानव ने कब सीखा, बोलेंगे मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को देखते हैं। देखिए नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल जो है ये कब जो है, इसमें तो कृषि आरंभ, यानी कृषि कार्य कब आरंभ किया, तो बोलेंगे नवपाषाण काल में। कृषि कार्य कब आरंभ किया मानव ने, तो नवपाषाण काल में। गेहूं जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं, कोल्डिबा से मिले हैं, ठीक, कोल्डिबा से। उसके बाद है पूजा करना शुरू, मानव ने कब पूजा करना शुरू किया, बोलेंगे नवपाषाण काल से पूजा करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार है ये पहिए का आविष्कार। क्वेश्चन पूछता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो बोलेंगे क्या, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है इस काल में छोटे पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ, यानी जो मीजोलिथिक एज था या उसके पहले पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, उससे यानी वहाँ पे बड़ा था पत्थर, धीरे धीरे पत्थर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, यानी सबसे छोटा कहाँ पे हो गया, नवपाषाण काल में। तो इस काल में, वही तो बोल रहे, इस काल में छोटे पत्थर का सबसे ज़्यादा क्या हुआ, प्रयोग हुआ, ठीक है। शिल्प का प्रयोग, शिल्प का प्रयोग इसी में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा शिल्प का प्रयोग कहाँ पर, बोलेंगे कि नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज हुई कब, नवपाषाण काल में, ठीक है। मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम धातु, क्वेश्चन पूछेगा कि मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु कौन था, तो बोलेंगे क्या, तांबा, ठीक है, तांबा था। उसके बाद अब देखेंगे कि पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जो जिससे मतलब साक्ष्य पूछता है। तो पाषाण काल के कौन कौन से, तो बोलेंगे कि कृषि, जो कृषि है, कृषि कहाँ से मतलब साक्ष्य मिला हुआ है, तो कोल्डिबा यूपी से मिला हुआ है, ठीक है। घास धान की भूसी के साक्ष्य मिला हुआ है कोल्डिबा यूपी से, ठीक है। मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो बोलेंगे हथनौरा उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, हथनौरा एमपी से, मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, ठीक है। हथनौरा मध्य प्रदेश से मिला हुआ मानव खोपड़ी साक्ष्य। चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ, बोलेंगे भीमबेटका से, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, चित्रकला का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। और औजार के साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बोलेंगे औजार के साक्ष्य मिर्जापुर यूपी से मिला हुआ है, ठीक है। तो औजार के साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, मिर्जापुर यूपी से मिला हुआ है। तो ये ठीक है, आज इतना ही रन देते हैं इसमें, और फिर जो है अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन चलेगा, ठीक है, ठीक है। जय हिंद।